देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। और इतनी बड़ी सास हुई सोशल मीडिया पर फेमस। ये सुनकर दुनिया की तमाम सासें खुश हुई होंगी, पर इस सास को फेमस कराने में किसका हाथ है मालूम है? उसकी बहू का। अब ये सुनकर तमाम सासें चकरा गई होंगी, क्योंकि एकता कपूर की टीवी सीरियल कहानी घर घर के जैसे ही हर घर में ज्यादातर सास बहू का टशन तो चल ही रहा होता है, और शायद सास ये कभी समझ नहीं पाती कि सास भी कभी बहू थी। खैर, ये जो कहानी है वो है अंकिता और उसकी सास की। अंकिता शादी करने के लिए राजी थी, पर शादी के बाद पति से भी ज्यादा सास कैसी होगी, इसे लेकर दिमाग में कई सारे सवाल थे, क्योंकि पारिवारिक चीजें यही बताती है कि सास बहू को नीचा दिखाती है, परेशान करती है, विलेन बनती है, और अगर पति की सौतेली माँ हो तब तो बस हंगामा ही हंगामा, जो हमने बेटा फिल्म में देखा था। पर नहीं, अंकिता की जब शादी हो गई तब उसके सारे के सारे भ्रम दूर हो गए। अरे इस बात को पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल की तरह लीजिए, जो बिग बॉस में कहती थी इन अ पॉजिटिव वे। दोस्तों, अंकिता पहले तो एक कंपनी में एचआर के तौर पर काम कर रही थी, फिर एक बड़ी कंपनी में वो एडिटर के तौर पर काम करने लगी। एक दिन अंकिता को एक प्रेजेंटेशन देना था और वो उसी की तैयारी कर रही थी। अब सास ये सब कुछ देख रही थी। अंकिता की कोशिशें देखकर सास ने अंकिता के कमरे में एंट्री ली और कहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहो बहू, स्पीक आउट लाउड। जो लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं वो तुम्हें देखकर इम्प्रेस होने चाहिए। ये बातें सुनकर अंकिता चौंक गई। उसकी सास को टेक्निकल बातों का कुछ मालूम नहीं था, पर बहू का कॉन्फिडेंस दमदार होना चाहिए ये जरूर मालूम था। फिर अंकिता अपनी सास के सामने ही प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगी। जी हाँ, अगले दिन जब अंकिता तैयार हो रही थी तब उसकी सास वहाँ पर आती है और उसने कहा, मैं तुम्हें आज बेस्ट आउटफिट देती हूँ, आज तुम यही पहन कर जाना। और कपड़ों को इस्त्री भी कर ली थी। ये देखकर तो अंकिता के होश ही उड़ गए। फिर शाम को लौटने के बाद ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए ये सारी बातें डिस्कस करती थी, और माँ का लाडला बेटा अंदर चला जाया करता था और ये दोनों उस पर ध्यान भी नहीं दिया करती थी। इन सब की वजह से अंकिता को उसकी माँ की तरह अपनी सास से भी उतना ही प्यार होने लगा था। जी हाँ, ऐसे ही एक दिन अंकिता ने बातों ही बातों में एक कोर्स के बारे में उन्हें बताया था जो वो करना चाहती थी। उसे लेकर काफी दिन गुजर गए। फिर एक दिन टीवी देखते हुए अंकिता की सास आकर बोली, अंकिता तुम वो कोर्स करने वाली थी, उसका क्या हुआ? फिर अंकिता ने कहा, मैंने कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में। फिर सास ने कहा, नहीं तुम वो कोर्स करोगी, वो तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। फिर दोनों ने मिलकर वो फॉर्म फिलअप किया। अंकिता ने सास को सारी बातें बताई कि इसमें क्या क्या करना होता है। वो दोनों बेस्ट बडी की तरह बात कर रही थी। जब अंकिता और उसके पति किसी काम के लिए देश के बाहर चले गए तब भी ये दोनों फोन पर बातें करती थी। सास हमेशा अंकिता को उसके प्रोफेशन को लेकर, उसके मुकाम को लेकर सपोर्ट करती थी, जितना कि वो अपने बेटे को भी नहीं करती थी। ये देखकर अंकिता का मियाँ तो हैरान हो गया था, और अंकिता भी ऑफिस की हर एक बात अपनी सास को बताया करती थी। इन सारी बातों को अंकिता ने अपने सोशल मीडिया पर एक दिन शेयर किया, जिसे लेकर सब लोग उसकी सास की तारीफ करने लगे। 7,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। किसी ने सास को एंजल कहा तो अंकिता को खुशनसीब। अंकिता ने यही बताया कि एक औरत ही दूसरी औरत को ऊपर ला सकती है और गिरा भी सकती है। अगर हम चाहे तो सास बहू डुओ की डेफिनेशन को बदल सकते हैं। देखते हैं कि आने वाली फिल्म बेटा 2 में हमें कैसी सास बहू की जोड़ी देखने को मिलती है, पर इतना श्योर है कि ये सास बहू की जोड़ी काफी अतरंगी होने वाली है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।